आइए दोस्त फिर से देखते हैं वर्ब। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ब का पहचान कि कैसे मेन वर्ब होता है। अभी वो जिस शब्द के अंत में ना है वो सच में वर्ब होता है या कुछ और होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब का किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। और इस आज के वीडियो को देखने के बाद आपका इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से तकरीबन 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर, कम से कम 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। देखिए पिछला वीडियो में देखे थे कि एक्सुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, तो ध्यान दोगे एक्सुलरी वर्ब जो है वो इतना ही है 24 होता है और प्रिंसिपल वर्ब भी इतना ही है, यानी कि एक ही वर्ब का 5 रूप होता है। V1 2 3 4 5 इसको कहते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग कि ये सबको तो अभी स्टॉप रखना है, अभी उसका प्रयोग देख रहे हैं हम लोग कि इसका प्रयोग आखिर होता किस जगह पे है। तो ध्यान दोगे इसमें जो 5 वर्ब है ना, तो इसमें आपका जो V2 और V5 ये दोनों को हम अगर V2 और V5 को साइड कर दें यहाँ से, तो ये समझ लीजिए ना कि बिना एक्सुलरी वर्ब के कभी भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में जब भी आप V2 या V5 का प्रयोग देखोगे या करोगे तो हम दिमाग में बैठा कर रखिए, कभी भी V2 V5 जो है ना वो एक्सुलरी वर्ब नहीं लेता है। यानी कि V2 V5 और एक्सुलरी वर्ब दोनों जो है ना वो अपनी भाषा में समझ ले तो ये दोनों सौतन है, एक दूसरे के बिना जो है ना हमेशा रहेंगे। ये अगर ये रहेंगे तो ये नहीं, अगर ये रहेगा तो फिर ये नहीं, दोनों में कोई ना कोई एक ही रहेगा, एक नहीं, ठीक है ना। देखते हैं ना, स्वतंत्र समझते हैं ना। हाँ जी, आप समझ गए। एक ही पति का जो है ना दो पत्नी होती है, तो दोनों जो है ना आपस में बनता नहीं है। तो अगर ये रहेगा तो ये नहीं होगा और ये रहेगा तो ये नहीं। तो एक वर्ब का 5 रूप होता है, इसमें कि 2 तो वैसे ही साइड हो गया है, V2 साइड हो गया है और V5 साइड हो गया है, यानी कि बिना एक्सुलरी वर्ब के ही आएगा। ध्यान दोगे सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, काम करने वाला या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जो भी चर्चा का विषय है। जैसे बोल रहे हैं राम प्लेज, आयत में है राम इज इल, ठीक है ना। क्या काम होता है तो खेलता कौन है, यानी काम करने वाला कौन है तो राम, तो काम करने वाला आपका सब्जेक्ट। बीमार कौन है तो राम, जिसको बारे में चर्चा कर रहे हैं बातें कर रहे वो भी सब्जेक्ट। इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट क्या है, महान क्या है, इंडिया है, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट। और नहीं तो फिर जो एक्सुलरी वर्ब लेता है ना, एक्सुलरी वर्ब के पहले जो भी होता है ना वो यानी कि सब्जेक्ट ही एक्सुलरी वर्ब ले सकता है। बस इस सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर एक्सुलरी वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है और एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तो एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है यही बात, बस एक ही बात। अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस में और एक्सुलरी वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस में या तो V2 होगा या V5 होगा, बस जी। एकदम खाटी मेथड में समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और एक्सुलरी वर्ब नहीं है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें सिर्फ 2 ही वर्ब हो सकता है, या तो V2 होगा या V5 होगा। V2 V5 में कैसे पहचानेंगे V2 एक V5 है, तो V5 का बस एक ही पहचान है कि वर्ब के अंत में जो है ना वो एस या ES, तो ES भी रहेगा तो अंत में एस ही है ना। तो ध्यान दोगे वर्ब के अंत में एस रहेगा तो V5 और एस नहीं है तो V2 V5 का पहचान कैसे करेंगे कि V2 V5 है। वो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो रहेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा लेकिन एक्सुलरी वर्ब नहीं रहेगा। बिना एक्सुलरी वर्ब के अगर सब्जेक्ट आया हुआ है सेंटेंस में तो ध्यान दोगे बस एक ही अवस्था हो सकता है, वो या तो V2 या V5। चलिए, कभी भी हमेशा देख रहे हैं ना, राम प्लेज सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट है और एक भी एक्सुलरी वर्ब है कहीं पे, देखिए ना राम प्लेज कहीं पे एक्सुलरी वर्ब नहीं है। एक्सुलरी वर्ब इतना है तो आपका 24 देख लीजिए किसी में से कोई भी आपका है यहाँ पे नहीं है। तो ध्यान दोगे बिना एक्सुलरी वर्ब के V2 या V5 ही आ सकता है। कभी भी सब्जेक्ट जो है ना एक्सुलरी वर्ब से वंचित नहीं रह सकता है, सब्जेक्ट के पास पावर है कि वो एक्सुलरी वर्ब लेगा। अगर एक्सुलरी वर्ब नहीं दोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वर्ब हो सकता है, या तो V2 होगा या V5 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 वर्ब जो होता है, वर्ब का 5 रूप होता है, जो 5 वर्ब नहीं सॉरी, जो वर्ब का 5 रूप होता है उसमें आपका 2 रूप कंप्लीट हो चुका है, V2 या V5। पहचान बिना एक्सुलरी वर्ब को रहेगा। चलिए बाकी बचा 3 V1 V3 V4।
तो ध्यान देंगे इसमें से V3 को देख लेते हैं, क्योंकि V2 भी देखे हैं, V5 भी देख लिया, तो V3 V4 बीच में है, V2 और V5 देख चुके हैं, दोनों बीच में है, तो दोनों बीच वाले किसी को भी देख लेते हैं, दोनों को ही देखेंगे। तो पहले हम लोग V3 को देख लेते हैं। तो ध्यान दोगे V3 का पूरे इंग्लिश में दो ही प्रकार होता है, दो ही प्रयोग होता है, दो ही प्रयोग होता है बस। एक पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में A to Z V3 लेगा, कहीं भी आए V3। पैसिव है क्या, तो जो काम स्वतः होता है सो पैसिव है, और सॉरी जो काम स्वतः होता है सो एक्टिव है, और जो काम किसी के द्वारा होता है सो पैसिव है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, आप लोग फेसबुक चलाते हो, आप लोग यूट्यूब चलाते हो, तो खुद से चलाते हो, स्वतः चलाते हो, एक्टिव है। लेकिन कोरोना में सर मार्केट में जो है वो मार्केट में सब्जियां सस्ती बिक रही है, तो मार्केट में सब्जियां सस्ती बिक रही है, तो सब्जी खुद से बिक रही है कि सब्जी को बेचा जा रहा है। सर लॉकडाउन के कारण बसें नहीं चल रही है, तो बसें नहीं चल रही है तो बसें खुद नहीं चल रही है कि बसें को चलाया नहीं जा रहा है। बस अपना ऐसा थोड़े है कि बस अपने चिल्लाएगा आइए हिस्वाना वाला चलिए, ऐसा तो होता नहीं है। सब्जी बिक रहा है सर, सस्ता बिक रहा है, तो सब्जी खुद चिल्लाता है आइए लीजिए, हम पटल हैं घटल, ऐसा सब्जी चिल्लाता है क्या पटल या कोई भी सब्जी चिल्लाता है खुद से? नहीं ना, उसको बेचने वाला चिल्लाता है। सब्जी सस्ता बिक रहा है, ये क्या है? महिलाएं के लिए देखो यहाँ पे लिखती है, महिलाओं का जो ट्रेलर होता है लेडीज ट्रेलर, उसमें लिखता है यहाँ पिक्को होता है। तो पिक्को होता है क्या? खुद से होता है, किया जाता है, किया जाता है। तो जो काम खुद से होता है वो एक्टिव, और जो किया जाता है यानी किसी के द्वारा किया जाता है वो पैसिव। तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3, बस V3 का प्रयोग सिर्फ दो प्रकार से, एक तो पैसिव वॉइस में और दूसरा एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो 24 वर्ब दिख रहा है ना आपको, इसमें से किसी को भी अगर सिर्फ ये तीन को अगर हटा दे यहाँ से, तो किसी को भी V3 लेने का पावर नहीं है। इनकी V3 जब भी रहेगा एक्टिव में, पैसिव में तो हमेशा आएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर एक्टिव में V3 आएगा तो इस तीन के अलावा V3 का प्रयोग कोई भी नहीं करवा सकता है, किसी के पास पावर नहीं है, सिर्फ यही तीन है। यानी कि हैव फैमिली, हैव भी एक प्रकार का मेन वर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे हैव V1 होता है हैव, V2 और V3 दोनों हैड, और V4 होता है ना हैविंग, V5 होता है हैज। तो केवल हैव फैमिली ही ले सकता है, V3 का प्रयोग केवल हैव फैमिली करवा सकता है एक्टिव में। अब पैसिव में तो उसका तो खैर ठीक है ना, खंडानी चलते आ रहा है। तो V3 भी समाप्त। V2 V5 पहचान बता चुके हैं, वीडियो पीछे आप देख सकते हैं। और V3 का पहचान दो प्रकार से, पैसिव एक्टिव। तो पैसिव में हमेशा V3 आएगा, जो काम किसी द्वारा होता है पैसिव होता है, ठीक है ना। और एक्टिव में तो बस तीन ही वहाँ से हैं, हैज़, हैव, हैड, जो V3 ले सकते हैं। V3 का प्रयोग खत्म, बचा V4। तो V4 का प्रयोग ध्यान दोगे, V4 का प्रयोग बी वर्ब के साथ यानी कि बी फॉर्म के साथ किया जाता है केवल। बी फॉर्म क्या है, तो बी फॉर्म में सिर्फ 5 वर्ब है, जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इज, एम, आर, वाज, व। बी फॉर्म को सिर्फ ये 5 है, ठीक है ना, ये सिर्फ ये 5 है। अब ध्यान दोगे जब कभी सहायता देना पड़े तो फिर बी खुद जाएगा बाहर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको दिखता होगा हैज बीन, उसके बाद V4। तो आपका एक सवाल आएगा कि सर वहाँ पे आपका जो है वो V4 आ रहा है, तो कहाँ है आपका इज, एम, आर, वाज, वर कहाँ है? तो ध्यान दोगे इज, एम, आर, वाज, वर का नाम है बी फॉर्म, और बी फॉर्म जो है ना वो अगर जहाँ पे भी बी लिखा रह जाए ना तो वहाँ पे खुद जाएगा। और ये सब जो है ना इसकी सहायता के लिए जब कभी जैसे V4 को चाहिए ये यानी कि बी फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज जब पहले से रहता है तो हैज को चाहिए V3, हैज को या हैड होना इसको चाहिए V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले से ही आपका V4। तो ध्यान दोगे वहाँ पे आपका जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे सिर्फ आपको V4 दिखेगा ना, तो आपको यहाँ पे जो है ना वहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको हैज या हैव दिखेगा। बताए क्यों?
क्योंकि इसलिए क्योंकि V4 जो है ना वो V4 का पार्टनर है पाछी, इज एम आर वाजवर, तो V4 इसको बुलाया, इज एम आर वाजवर को बुलाया कि भैया आइए आप मेरे पास आइए, तो हैज़ है ना, बोला कि हम उसको रहने नहीं देंगे, हमको V3 चाहिए। तो इस अवस्था में ये सब खुद नहीं गया, इसका नाम जो है ना बी फॉर्म, बी को भेज दिया यहाँ पे, ठीक है ना, बी को भेज दिया। तो V4 का क्या है, V4 का या तो अपना पांचों भाई आता या उसका पिताजी आते, कोई तो V4 को मिल गया ना अपना। हैज़ है बोला ना कि भैया आपको नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें V3 चाहिए। बोला क्या करना पड़ेगा, बोले करना क्या पड़ेगा, आप V3 बनिए। तो B एक प्रकार खुद मेन भर पे ध्यान दोगे, B का V होता है बी, V2 होता है वाज और V3 होता है बिन। तो हैज़ हैव जो है ना वो B को V3 के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, यानी बिन के रूप में। तो हैज़ हैव को अपना पार्टनर मिल गया V3 और V4 को अपना पार्टनर मिल गया बी भर। तो ध्यान दोगे V4 जो है ना सिर्फ 5, और नहीं तो फिर इसकी सहायता करने के लिए B खुद या बिन, बी खुद या बिन जा सकता है। जब कोई सहायता पड़ेगा ना तो ये दो ऊपर सहायता कर सकता है, यानी कि V4 सिर्फ और सिर्फ 7 शब्द के बगल में रहेगा, या तो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बी हो या बिन हो, इसके बाद ही V4 रह सकता है, इसके अलावा कहीं V4 नहीं होगा। तो ध्यान दोगे, हम एक सेंटेंस सीख रहे हैं, आप इसको पहचानोगे V4 है या नहीं, देखते हैं। इसमें देखें यहाँ भी रनिंग दिख रहा है, यहाँ भी रनिंग दिख रहा है, यहाँ भी रनिंग दिख रहा है, ये कितना V4 इसमें है। तो ध्यान दोगे इसमें V4 होने का सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ एक रूल है इंग्लिश की दुनिया में। V4 होगा इसके पहले इज एम आर वाज वर बी या बिन होना चाहिए। तो V4 है, इसके पहले इज एम आर वाज वर बी या बिन में से 7 में से कोई एक है, V4 हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि V4 है, इसके ठीक पहले कुछ है कि इज एम आर वाज वर, यहाँ पे मत देखिए, ये यहाँ पे देखिए ना देहाती भाषा, इसके ठीक बगल में यहाँ दूर हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा एकदम अपनी खाटी में समझ लीजिए। तो इज एम आर वाज वर बी और बिन जो है ना इसका ठीक बगल में रहेगा सट्टल, इसका ठीक बगल में, यानी कि इसका सट्टल नॉट हट्टल। यहाँ पे देखिए हट्टल है, ठीक है, तो एकदम सट्टल रहना चाहिए, इसके बगल में होना चाहिए, तभी आपका V4 होगा। यहाँ पे तो सट्टल है, यहाँ पे जो है नॉट सट्टल, यहाँ पे जो है हट्टल है, थोड़ा सा हटा हुआ है, मतलब बीच में कुछ तो दिख रहा है ना। अभी हम लोग का लैंग्वेज पे मत जाइए, हम लोग का लैंग्वेज है। तो ध्यान दोगे ये जो है V4 नहीं हो सकता है। इस यहाँ भी रनिंग है, यहाँ भी रनिंग है, तो इसके तो बताइए इसके पहले कुछ है क्या, इज एम आर आवाज में कुछ है नहीं है ना, तो ये भी V4 नहीं है। तो ध्यान दोगे इसकी चर्चा आपको फिर कभी टॉपिक में कर लेंगे, अभी केवल वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीरन है और नीचे वाला में ये पार्टिसिपल है, कैसे इसकी चर्चा हम लोग जीरन और पार्टिसिपल के वीडियो में देख लेंगे। तो फिलहाल समझ लेंगे कि V4 कब होता है, तो इज एम आर वाज वर बी और बिन के ठीक बगल में होगा तो V4 होगा। यानी कि सारा हो गया, एक भर का 5 होता है तो V2 V3 V4 V5 चारों रख लिए, बचा V1। तो ध्यान दोगे V1 का प्रयोग मुख्य रूप से यानी कि जिसको बोलते बंधुआ मजदूर, खरीदा हुआ, सिर्फ इतना ही वर्ब है। डू डज डिड कैन कुड सेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट, सिर्फ इतना ही वर्ब है जो कि V1 ले सकता है डायरेक्ट। ध्यान दोगे इसके बाद कुछ और भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर आना चाहेगा ना तो V1 इसके साथ में निसंदेह आ सकता है, ठीक है। जैसे द्रौपदी जो है ना अर्जुन के साथ में रहने से सुरक्षित महसूस करती थी, ठीक है। बाकी अन्य अभी उसका देवर था दुशासन दुर्योधन, उन लोग के साथ जाने में वो हिचकिचाती थी, लेकिन अर्जुन के साथ रहने में ना बिल्कुल एकदम सेफ रहती थी वो। तो V1 जो है ना वो इतना, यानी कि इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ब है। डू डज डिड कैन कुड सेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट, ये 12 वर्ब के साथ में V1 अपने आप को बिल्कुल महफूज समझता है। तो इसके ठीक बगल में, दूर में नहीं, ठीक बगल में, यानी कि सट्टल नॉट हट्टल अगर आना चाहेगा तो V1 आ सकता है, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं आएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो आई कैन प्ले करके, तो ध्यान दोगे अभी इसका ठीक बगल में आपका ना V1 चलेगा, यानी कि V1 यदि होगा तो ध्यान दोगे या तो इसके पहले
डू डज डिड कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माई बेस्ट यूज टू आउट भी रहता है, लेकिन इसको हम लोग इस चारों को ना बाद में देखेंगे, अलग से वीडियो देखेंगे। इसको बोलता है सेमी एक्जुलरी वर्ब, इसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तक समझ सकते हैं कि यूज टू आउट टू जो है ना, इसके साथ भी अगर डायरेक्ट आना चाहे ना तो भी वन ही आता है। तो ध्यान दोगे, अभी बिहार बोर्ड में हम कैसे कर सकते हैं पता, कि मतलब हम बोले 10 नंबर आता है बिहार बोर्ड में, कैसे भरेंगे, तो ध्यान दोगे एलिमिनेशन से कर दोगे आप। जो 4 ऑप्शन रहेगा ना उसमें एलिमिनेशन सिस्टम कर लीजिएगा। जैसे ध्यान दोगे, अभी एक हम क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जा रहा होगा। C.6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि हमें इसका हिंदी कुछ भी पता नहीं, मतलब इंग्लिश जानकारी है लेकिन इसका हिंदी नहीं हो रहा सेंटेंस का, तो इस वीडियो में भी जो समझाए हैं ना उसमें देखिएगा। इसका 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 2018 का एनुअल एग्जाम का है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 12वां। आप लोग भी निकाल कर देख सकते हैं। हमें मान लीजिए हिंदी में पता नहीं है, ठीक है ना, अब कैसे इसको फिल करेंगे, तो C.6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। अब 4 ऑप्शन है, एक है हैव रिटन, एक है हैज़ रिटन, एक है विल रिटन, एक है बी रिटन। तो ध्यान दोगे, पहला ऑप्शन है हैव रिटन, हैव के साथ तो रिटन यानी V3 ठीक है, हैज़ रिटन, हैज़ के साथ V3 ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। बाकी विल रिटन, तो बताओ विल के साथ में V1 चलेगा कि V3 चलेगा, विल रिटन है, तो थर्ड ऑप्शन सही गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगला है बी रिटन, तो बताओ बी यानी कि बी भर कितना है 5 है, इज एम आर वाज बर, तो बी के बाद जो है ना रिटन ठीक तो है लेकिन बी डायरेक्ट नहीं आ सकता है, बी के साथ बी डायरेक्ट नहीं आता है सेंटेंस में, बी के साथ कोई ना कोई आपको जो 24 है ना कोई ना कोई रहेगा, खास करके ये जो कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट 9 है ना, ये रहेगा तभी आपका B3 होता है, डायरेक्ट बी नहीं आ सकता है सेंटेंस में। इसके पहले कोई ना कोई आपको एक्सुलरी मॉडल्स कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो 3rd और 4 नंबर का ऑप्शन गलत है, बचा 2nd और 1st सही है। सब्जेक्ट आपका सी है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में हैव नहीं चल सकता है, तो 2 तो पहले ही गलत था और एक सब्जेक्ट अनुसार गलत हो गया, छट गया। बचा आपका हैज़ रिटन, हमें नहीं पता सही है कि गलत है, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन टेक्निक्स के दृष्टिकोण से ना हैज़ रिटन सही जा रहा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है। तो 12 का बी आंसर भी जा रहा है, सही जा रहा है आंसर।